मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट है एक अमेरिकन कवि है, अमेरिकन पोइट है और जो प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपको याद होगा हमने क्लास 9th में पढ़ी थी इनकी पोएम द रोड नॉट टेकन। आज हम रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबॉलिक पोएम जिसमें The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस स्टैंजा में क्रो और हैमलॉक दोनों क्या है, सिंबल है। क्रो सिंबल माना जाता है डेथ का, सैडनेस का, नेगेटिविटी का, और हैमलॉक भी सिंबल माना जाता है पॉइजनस का। यानी हैमलॉक एक पॉइजनस ट्री है और इसमें कवि जो है सर्दी के मौसम का वर्णन कर रहा है जिसमें सारा जो वातावरण है वो बर्फ से ढका हुआ है। उसी तरह से बर्फ से ढके हुए एक ट्री पर क्रो आकर बैठता है और उस ट्री का नाम क्या है जो अभी मैंने आपको बताया है, हैमलॉक ट्री। और कवि उस ट्री के नीचे बैठा हुआ है और बहुत ही सैड मूड में है। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि वो सैड मूड में है? क्योंकि हमारे जो वर्ड है क्रो, हैमलॉक, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दोनों सिंबल नेगेटिविटी के हैं, तो कभी भी जो है उदास स्थिति में बैठा हुआ है। अब आपको हिंदी बता देती हूँ। द वे एक क्रो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, यानी डस्ट को यहाँ हम कहते हैं पार्टिकल्स, कण, बर्फ के छोटे छोटे कण जो है वो कवि के ऊपर गिराता है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। बात तो बहुत छोटी सी की है कि उसने डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिराया, लेकिन कवि ये सोचता है कि जिस तरह से क्रो बैठा और उसने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई और अपने काम में लग गया, कवि भी क्या करता है, अपने उसके मूड को चेंज करता है। यानी जो वो पहले उदास था जिसके कारण उसका पूरा दिन जो था वो बेकार हो रहा था, अब क्रो जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है तो वो भी क्या है, खुश हो जाता है, अपने मूड को चेंज कर लेता है और कहता है कि मेरा जो दिन जो खराब होने वाला था, यहाँ रूड को कहा गया है फीलिंग सैड, यानी कि जब वो उदास महसूस कर रहा था तो वो उसका दिन जो है वो बच जाता है और वो अपने दिन को बाकी कामों के लिए प्रयोग कर लेता है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, राइमिंग स्कीम क्या होती है। राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनकी आपस में लय मिलती हो, जैसे क्रो, स्नो, हर्ट, पार्ट, मी, ट्री, मूड, रूट, ये तो है हमारे राइमिंग वर्ड्स। अब मैं आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बताती हूँ। जिस तरह से हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसी तरह से हमारी राइमिंग स्कीम होती है। जैसे क्रो, इसको हम दे देते हैं ए, नंबर ए दे सकते हो, और स्नो इसको भी ए, क्योंकि दोनों की क्या मिल रही थी, लय मिल रही थी, राइमिंग वर्ड्स थे तो इनको हमने ए और ए दिया। उसी के बाद मी और ट्री, ये राइमिंग वर्ड्स, इनकी भी राइमिंग आपस में मिल रही है तो इसको हम वर्ड दे देते हैं बी और बी। इस तरह से हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी। आई थिंक आप सभी को क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरी पोएम पढ़ेंगे फायर एंड आइस, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की है। बाय।